वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि डिसीजन मेकिंग का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने करा चुका हूं, आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर यूनिट नंबर 2 होगा बच्चे। लेसन की बात करें 8 होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर। आइए हम लोग क्या क्या कंटेंट इसमें कवर करेंगे उसके बारे में एक बार ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले बच्चे, तो सबसे पहले व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, टेक्निक डिसीजन मेकिंग में क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ रैशनल थिंकिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की चैलेंजेस क्या हो सकती हैं। और उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पर टिप्स फॉर बेटर डिसीजंस, कौन सी ऐसी टिप्स है जिसके थ्रू हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं बता दूं, डिसीजन मेकिंग की बात करें, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेड बाय राकेश सर, कॉमर्स क्लासेस। आइए बच्चे, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की जब हम बात करते हैं तो क्या टेक्निक्स है बच्चे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या क्या ऐसा टेक्निक्स है, कौन सी मेथड्स है जो एक डिसीजन मेकिंग के दौरान डिसीजन करते समय, मेकिंग करते समय आपको जरूरत होता है। तो सबसे पहले ब्रेन स्ट्रॉमिंग करना होता है, ब्रेन को स्ट्रॉमिंग करना होता है। और उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जनरेटिंग मल्टीपल आइडियाज। जनरेटिंग मल्टीपल आइडियाज कोलाबोरेटिवली बाय एंगेजिंग अ ग्रुप टू थिंक ओपनली एंड क्रिएटिवली। यानी ब्रेन स्ट्रोमिंग वो चीज होती है, यानी जनरेट करना मल्टीपल आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज को जनरेट करने का, मल्टीपल आइडियाज को जनरेट करने का, कोलाबोरेटिव करने का, एंगेज करने का काम ग्रुप टू थिंक ओपनली और क्रिएटिव करने का काम कौन करता है बेटा? ब्रेन स्ट्रोमिंग करता है। आइए एग्जांपल को समझते हैं। अब मार्केटिंग टीम ब्रेन स्ट्रोमिंग आइडियाज फॉर न्यू एंड कंपेन, बिल्कुल सही बात है। तो एक मार्केटिंग टीम ब्रेन स्ट्रॉमिंग करते हैं आइडियाज फॉर न्यू एंड कैंपेन के लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग सबसे पहले करना होता है, जहां पर मल्टीपल आइडियाज को जनरेट कराते हैं, हम एंगेज कराते हैं, हम ग्रुप के साथ थिंक करते हैं, ओपनली हम यहां पर क्रिएटिविटी होकर के काम करते हैं। बस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट of each alternatives to choose the most feasible options। एक एग्जांपल की बात करें, चूजिंग बिटवीन रेंटिंग और परचेजिंग न्यू ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो यहां पर चूजिंग बेनिफिट्स, रेंटिंग और परचेजिंग न्यू ऑफिस इक्विपमेंट की बात करी जाती है। हम इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम बोलते हैं। द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, यहां पर कंपेयर कॉस्ट की करते हो एंड बेनिफिट ऑफ ईच अल्टरनेटिव्स टू चूज द फिजिबल ऑप्शंस। तो यहां पर कंपैरिजन करते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की। तो इस तरह से हमें करना होता है। आइए बच्चे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। उसके बाद यहां पर स्वेट एनालिसिस है, जहां पर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स की मदद से आप काम करते हो। और डेल्फी टेक्निक्स की मदद से भी हम काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वेट एनालिसिस का टेक्निक्स क्या होता है बच्चे। तो यहां पर आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ पॉइंट्स है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है, टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। एग्जांपल, असेसिंग मार्केट एंट्री इन अ न्यू रीजन, बिल्कुल सही बात है। डेल्फी टेक्निक्स क्या कहता है? गेनिंग कंसेंसस थ्रू एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड इंटरैक्टिव फीडबैक के थ्रू आप कर सकते हो। डेल्फी टेक्निक कहता है कि यहां पर फीडबैक के थ्रू भी आप इंप्रूव कर सकते हो। डिसाइडिंग पॉलिसीज फॉर अ कंपनी मर्जर यूजिंग इनपुट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डेल्फी टेक्निक्स। चलिए बच्चे, उसके बाद हम एडवांटेजेस ऑफ अ रैशनल डिसीजन मेकिंग। बेटा जी, रैशनल तरीके से जो डिसीजन मेकिंग करी जाती है, जो काम किया जाता है, उसका क्या यहां पर बेनिफिट्स है, क्या यहां पर एडवांटेजेस है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल एंड ट्रूथफुल डिसीजंस की हम बात करते हैं, लॉजिकल एंड ट्रूथफुल डिसीजंस की बात करते हैं। और उसके बाद मिनिमाइज रिस्क, यहां पर रिस्क हम मिनिमाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिकल एंड थॉटफुल डिसीजन की बात करें तो रैशनल डिसीजन मेकिंग ensures that all possible alternatives are
वेट बिफोर चूजिंग द बेस्ट वन। यहां पर इस तरह से बात करते हैं तो लॉजिकल एंड ट्रूथफुल डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो रैशनल डिसीजन मेकिंग एंश्योर दैट ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स आर वेट बिफोर चूजिंग द बेस्ट वन। तो यहां पर लॉजिकल तरीके से आपको क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग करना होता है। मिनिमाइज रिस्क, आपका डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, रिस्क को कम कर सके। तो यहां पर इट रिड्यूस द चांस ऑफ रिस्क और एरर, इसको कम करते हुए होना चाहिए। उसके बाद चैलेंजेस इन डिसीजन मेकिंग, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग में। तो सबसे पहला लिमिटेड इंफॉर्मेशन, टाइम कंस्ट्रेंट और रेसिस्टेंट टू चेंजेस। तो आइए लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बात करें। जब हम डिसीजन मेकिंग बेहतर करते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन ही कम होती है। डिसीजंस ऑफ्टन नीड टू बी मेड विद इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट डाटा, हमारे पास डाटा कम होती है। टाइम कॉन्स्टेंट की बात करें, डिसीजन मेकिंग अंडर डेडलाइन कैन लीड ए स्ट्रेस एंड रस्ट आउटकम की हम बात करते हैं। रेसिस्टेंट टू चेंज की बात करें तो एम्प्लॉइज और स्टेक होल्डर्स में हेजिटेट टू एक्सेप्ट द चेंजेस बाउट बाई डिसीजंस। चलिए उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम समझ पाते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो कंपनी की एक्सपेंशन की बात करते हैं। एग्जांपल सिलेक्टिंग द बेस्ट सिटी फॉर ओपनिंग न्यू ब्रांचेस बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च, बिल्कुल सही बात है। कंपनी एक्सपेंशन कैसे होती है, तो आप सिलेक्ट करते हो बेस्ट सिटी जहां पर नया ब्रांचेस आप ओपन कर सकते हो, किसकी वजह से, मार्केट की रिसर्च की वजह से। प्रोडक्ट लॉन्च डिसाइडिंग ऑन फीचर्स, डिजाइन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और न्यू प्रोडक्ट। तो ये सारे के सारे क्या एक्सपेंशन होगा, आपका बेहतर डिसीजन मेकिंग होगा। उसके बाद हायरिंग डिसीजंस, एग्जांपल सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट है, उसको आप हायरिंग करो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपकी गुड होना चाहिए। एलोकेटिंग एंड एडवर्टाइजिंग बजट फॉर मैक्सिमम रीच एंड एंगेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हो। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं टिप्स फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। क्या क्या टिप्स है जिससे आपका डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव होगा। तो स्टे काल्म एंड फोकस्ड रहना पड़ेगा। इवेल्युएट प्रोस एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स क्या होगा, और सिक एडवाइस इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ा तो इस यहाँ पर एडवाइस भी देंगे। आइए सबसे पहले स्टे काल्म एंड फोकस्ड की बात करें। अवॉइड मेकिंग हैस्टी डिसीजन अंडर स्ट्रेस। भैया स्ट्रेसफुल में रह करके, दिमाग में टेंशन लेकर के आप अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे, ये बात को समझना है। और उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स की, वेज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एवरी ओपिनियन ऑप्शंस। जो भी डिसीजन मेकिंग करते हो उससे पहले ये सोचो क्या इसका एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है, क्या इसका कॉज है, क्या इसका इफेक्ट है, क्या कंसिक्वेंसेस होगा, इसके बारे में निर्णय पहले लो। अगर यहाँ पर जरूरत पड़ा तो एडवाइस लो, कंसल्ट एक्सपर्ट और ट्रस्टेड इंडिविजुअल फॉर बेटर। यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग बेहतर नहीं ले पा रहे हो तो किसी एक्सपर्ट का हेल्प लो ताकि बेहतर डिसीजन मेकिंग हो, आपके लिए फ्यूचरिस्टिक हो सके, सही हो सके। तो इस तरह से चीज़ों को आपको समझना है बच्चे। आई होप आपको समझ में आ गया। ये सारे का सारे टिप्स है जिससे कि आपका डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव हो सकता है। आइए रिकैप ऑफ की पॉइंट्स की हम अगर बात करें तो नेचर एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में हमने चर्चा करा। टेक्निक्स एंड अप्रोचेस यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोगों ने इन चीज़ों को समझने का प्रयास करा। आइए एक बार हम लोग रिकैप करते हैं। पार्ट सेकंड का डिसीजन मेकिंग की बात करें बच्ची, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात करें। यहाँ पर क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव्स, बिल्कुल सही बात है। टेक्निक्स क्या यूज होता है, इंक्लूड्स ब्रेन स्ट्रॉमिंग, कॉस्ट एनालिसिस, बेनिफिट्स एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस एंड डेल्फी टेक्निक्स। बेनिफिट्स ऑफ रेशनल डिसीजन की बात करें, इंश्योर लॉजिकल एरर फ्री होता है, कोई गलती के बिना होता है। वेल थ्रू थॉट आउटकम्स होते हैं। कॉमन चैलेंजेस की बात करें, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है, टाइम कॉन्स्टेंट होता है एंड रेसिस्टेंट टू चेंजेस होती है। रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें, शीन इन दी कंपनी एक्सपेंशन, प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करते हैं, हायरिंग की बात करते हैं, मार्केट स्ट्रैटेजीज की हम बात करते हैं। और उसके बाद टिप्स फॉर इफेक्टिवनेस की अगर बात करें तो स्टे काल्म की बात करते हैं, इवेलुएट प्रोस की बात करते हैं, प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, सिक एंड एडवाइस फॉर व्हेन नेसेसरी, हमें अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर हम एडवाइस भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बेटा डिसीजन मेकिंग का पार्ट सेकंड भी मैंने करा। आई होप आपको चीज़ों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा होगा। और बाकी इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के ये वीडियोज़ को जरूर शेयर करें जो आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं।
बीकॉम की, उन सभी को, या बीबीए का, उन सभी को आप हेल्प कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसे लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।